हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है साथियों। आज से दोस्तों हम लोग राकेश यादव सर का एक बुक है, पहले 7300 प्लस था लेकिन ये अपडेट होकर के 9700 प्लस हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल रेगुलर वीडियो डाला जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग को पूरा जो है चैप्टर बाय चैप्टर कर करके सारे क्वेश्चन का जो है इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा और साथ में ही चैप्टर के अंत में एक एडवांस लेवल करके है तो वो भी किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो मैं ये बुक थोड़ी मोटी है तो मैंने क्या किया है, इसका जो है क्वेश्चन वो अलग कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a का 80% बराबर है b का 50% और b बराबर a का x%, तो a का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको बनाएंगे हम लोग कैसे। तो a का लिखा है 80%, तो 80% का मतलब होता है 80/100 बिल्कुल। फिर लिखा गया है b का 50%, तो 50% का मतलब होता है 50/100, ठीक है। तो अब इसको अगर काट दे दोस्तों तो नीचे 100 से 100 तो कट ही जाएंगे और एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा। तो a और b के बीच जो रेशियो आ जाएगा दोस्तों वो उलट जाएगा, यानी 8 5 है जो 5 8 हो जाएगा। नहीं, जैसे लिखा हुआ है a × 8 और b × 5, तो इधर मल्टीप्लाई में b है, इधर आके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में 8 है, इधर आके डिवाइड में। तो a और b का रेशियो क्या आएगा, 5:8 आएगा। तो आपको देखना है कि जब दो क्वांटिटी इक्वल है और रेशियो लिखना है तो उसको उलट देना है। तो a और b का रेशियो कितना आ गया, 5:8। तो अब कह रहा है b जो है a का x% है, यानी x का मान पूछ रहा है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि b जो है a का कितना % है। तो a में का लगा हुआ है, तो a नीचे, b के बारे में पूछा जा रहा है तो ऊपर, और % में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 से 20 बार में यानी 160, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल लिखा है a का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है। तो आप जल्दी से x y का रेशियो निकाल लीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x y का रेशियो लिखिए तो आप क्या करेंगे। x का 8% y के 4% के बराबर है, दोनों बराबर है। अभी दो क्वांटिटी बराबर था तो उलट दिया था रेशियो में, तो यहाँ भी उलट करके हम लोग लिख लेते हैं। तो 4:8 हो जाएगा, यानी कट के आ जाएगा 1:2। तो कहता है x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20%। तो x का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है। तो 1 का 20%, 1 का 20% किसके बराबर होगा, यानी y के कितना % के बराबर होगा। देख रहे हैं ना, आपका जो ऑप्शन लिखा हुआ है 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, मतलब y के कितने % के बराबर होगा। तो y का यहाँ 2 है, इसका कर देते हैं वाट %, ठीक। तो % से % कैंसिल और 2 से ही कट जाएगा 10 बार में, यानी y के कितने % के बराबर आएगा, 10% के बराबर, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए तीसरे नंबर सवालों को देखते हैं दोस्तों। लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। तो 66.2/3% का हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि फ्रैक्शन कितना होता है। तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। 66 या 198 और 200/3 यानी 2/3। तो 66.2/3% का फ्रैक्शन बन गया 2/3। तो कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 खर्च करता है, यानी आय अगर मान लेते हैं 3 तो वो आदमी खर्च करता है 3 का 2/3 यानी 2 आएगा। तो आप बता सकते हैं इसका बचत कितना होगा।
तो अगर आय 3 है, खर्च 2 है, तो इसका बचत जो है 1 आ जाएगा। ठीक है। कहता है 1200 रुपया मासिक बचत करता है। कितना बचत करता है? 1200। और यहाँ कितना बचत कर रहा है? 1। तो बचत का कंपेयर बचत से कीजिए। निकालना है मासिक खर्च बताइए, यानी 2 से गुना। देखिए रेशियो का कोई अपना यूनिट नहीं होता है। जैसे फिक्स वैल्यू दिया हुआ था महीना का, तो रेशियो ऑटोमेटिक महीना में आ गया। अगर फिक्स वैल्यू दे देता वर्ष का, तो रेशियो को हम वर्ष समझ लेते। इसलिए रेशियो का कोई अपना यूनिट नहीं होता है, वो बदलते रहता है। तो आ जाएगा 12 दूनी 2400, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 4 नंबर सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा है सी की आय बी से 20% अधिक है। यानी ए बी सी 3 आदमी है, जिसमें बोल रहा है सी की जो आय है बी से 20% अधिक है। तो बी को अगर हम 100 मान लें, तो सी जो होगा बी से 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 होगा, यानी सी आ जाएगा 120। फिर कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है। ए से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन दोस्तों 1/4 बनता है। 25% का फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/4 बनता है। देखो ध्यान से। तो अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4 बनता है, तो देखिए कह रहा है सी की जो आय है ए से बी की जो आय है ए से 25% अधिक है। तो ए से 25% अधिक है, यानी 1/4 अधिक है। तो 1/4 अधिक का मतलब होता है कि बी जो है अपने आप में 5/4 है। 1/4 अधिक है, तो 1 में अगर 1/4 जोड़ेंगे तो 5/4 ही आएगा। तो ये बी जो है अगर ए का 5/4 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ए कितना होगा, तो आप कहेंगे 4/5 होगा। अगर ये जाहिर सी बात है 5/4 है, तो ये 4/5 होगा। तो 100 का अगर हम 4/5 निकालें दोस्तों, तो ये आ जाएगा 80। तो काट दीजिए यहाँ से, और भी कटता है। तो अब कहता है सी की आय ए से कितना % अधिक है। ए में से लग गया, तो ए नीचे। पूछा जा रहा है किसके बारे में? सी के बारे में। तो सी की आय ए से कितना % अधिक है। तो यहाँ देखो कितना अधिक है? 4। तो जिसमें का ऐसे लग जाए नीचे, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, और परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 से 2 बार में, और ये 50 बार में। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 50%। कुछ दोस्तों को ये वाला बात नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स कर देता हूँ, ताकि उनको और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो देखिए समझिएगा। बोल रहा था सी की आय, फिर से सीखो। सी की आय बी से 20% अधिक है। तो सी और बी के पहले रेशियो निकाल लीजिए। बी से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो 20% अधिक है, यानी 120। अगर इसको काटिएगा तो आ जाएगा 6 और 5। फिर कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है। ए से 25% अधिक है, ए यानी 100 होगा, तो ये 125 होगा। काटिए 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में। तो हमको तो चाहिए ए बी सी का रेशियो। तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा दोस्तों। दोनों में कॉमन है बी, तो बी यहाँ ऑलरेडी सेम है। ए चाहिए तो ए का वैल्यू 4 है, बी चाहिए तो 5 है, और सी चाहिए तो 6 है। यानी रेशियो आ गया 4, 5, 6। अब पूछ रहा था सी की आय ए से कितना % अधिक है। सी जो है, सी यहाँ 6 है और ये 4 है, इससे कितना % अधिक है। तो ए से कंपेयर करना है, तो ए नीचे। कितना अधिक है भाई? 2। अगर इसको परसेंट में बुलाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई। यानी देख सकते हैं यहाँ भी आपका आ गया 50%। यानी कितना % अधिक है? 50%। तो जिनको फास्ट समझना है वो ऊपर वाला ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वाला से बनाइए। आइए मेरे दोस्तों 5 नंबर सवाल को देखते हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी पूरा अगर 100 है, जिसमें से 70 जो है लड़कियां हैं, तो लड़का कितना होगा? 30। तो कह रहा है लड़कों की संख्या 510 है। अब मेरे यहाँ लड़कों की संख्या कितना है? 30। तो लड़का का कंपेयर लड़का से निकालना है कुल विद्यार्थी, तो 100 से मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 17 से 3 बार में, यानी 1700।
ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो आप ऐसे समझिए कि लड़का है और लड़की है, 70% लड़की है तो 70% लड़की, तो लड़का का परसेंट 30%। रेशियो करेंगे तो लड़का लड़की का कितना आ जाएगा 3-7। अब करा लड़का की संख्या 510 है, लड़का की संख्या 510 है, यहाँ लड़का की संख्या कितना है 3 है। निकालना है लड़की की संख्या, तो पूरा विद्यार्थी निकालना है, तो 7 और 3 10 से गुना। तो देख सकते हैं यहाँ से भी करिएगा तो आपको 1700 ही आएगा। ठीक है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है। कुछ गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है? यानी उसको कोई संख्या में करना था 5/3 से, पर गलती से कर दिया 3/5 से। तो गणना में कितने % की त्रुटि हुई? आइए मेरे दोस्तों सीखते हैं, बिल्कुल मज़ा आएगा। कोई संख्या आप लीजिए, कोई ऐसा संख्या लीजिए, ऐसे तो कुछ भी लीजिएगा तो बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा संख्या लीजिए कि उसका 5/3 भी हो जाए और 3/5 भी हो जाए। कहने का मतलब वो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो सबसे अच्छा संख्या जो है मेरे दोस्तों 15 ले लेना चाहिए। ठीक है। अब सही काम क्या करना था? सही में वो लड़का को करना था 5/3 से गुना, यानी 15 को अगर 5/3 से करिएगा मेरे दोस्तों तो ये आ जाएगा 25। लेकिन गलतीवश उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इसी नंबर में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो 15 में अगर 3/5 से करेगा तो उसका रिजल्ट तो 9 आएगा, है ना। तो कहता है कितना % की त्रुटि हुई। तो सही या गलत की पहचान तो सही पे होगा। कितना % की त्रुटि हुई, तो सही वाले नीचे लिखिए, यानी 25 नीचे लिखा जाएगा। त्रुटि कितना हुई, तो लिखना सब 25, लिखा कितना 9, कितना कम लिखा 16। तो यही तो त्रुटि हुआ, इसी को % में ले जाना है। तो 100 से गुना, 25 × 100 यानी 16 × 64%। यानी कितने % की त्रुटि हुई? 64% की, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8%, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। ठीक है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है? कभी भी 3 ग्रुप दिया हुआ रहे मेरे दोस्तों और संख्या संबंधित सवाल पूछा जाए तो सबसे बेस्ट होता है एलिगेशन का रूल लगाना। देखिए पुरुषों की संख्या में कितना % की वृद्धि हुआ है? 10%। महिलाओं की संख्या में कितना % की वृद्धि हुआ है? 8%। अब पूरे में कितना हुआ है? 9%। कभी भी 3 ग्रुप दे दे, संख्या संबंधित सवाल करे, एलिगेशन का रूल लगा दीजिएगा। ठीक है। ध्यान यही रखना है कि बीच में जो लिखाता है 1 से कम रहता है, 1 से ज़्यादा रहता है। तो इधर डिफरेंस आ जाएगा 1 का और इधर डिफरेंस आ जाएगा 1 का, यानी जितना पुरुष उतना महिला। जनसंख्या था 8000, अब दोनों तो बराबर है। यहाँ भी तो जनसंख्या का ही रेशियो आया है और यहाँ है जनसंख्या 2, तो 2 को 8000 बनाने के लिए 4000 से मल्टीप्लाई, यानी अगर पुरुष पूछेगा तो 4000, महिला पूछेगा तो भी 4000। तो कह रहा है शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4000। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात को आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए पढ़ करके। कहता है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। आप कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लो संख्या x है, तो इसका अगर 80% में 80 जोड़िएगा ना तो आपके जो संख्या था उसके बराबर आ जाता है। तो संख्या x था तो x के बराबर आ जाता है। तो इसको बनाइए मेरे दोस्तों। कैसे बनाइएगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो 80% को हम लोग लिख सकते हैं, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। 20% का 1/5, तो 80% का 4/5 और प्लस 80 बराबर आ जाएगा x, उधर जाके घट जाएगा तो x में घट जाएगा 4x/5, तो इधर आ जाएगा x/5, यानी संख्या था कितना 8×5 = 40, यानी 400। यानी जो संख्या था ओरिजिनल में मेरे दोस्तों वो था कितना 400। आइए मेरे दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम ख़राब हो गया आपका, x मानना पड़ा। इसको देखिए दूसरा तरीका से समझते हैं।
कहता है यदि किसी संख्या के, तो 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो संख्या क्या है? तो मेरे दोस्तों, अगर हम संख्या को 100 मान लें, अगर मैं संख्या को 100 मान लें, तो इस संख्या का अगर 80% करेंगे, इस संख्या का अगर हम 80% करें तो क्या आएगा दोस्तों? 80 आएगा। और कहा जाता है कि इसमें हमने जोड़ा कितना? 80। जैसे ही 80 जोड़ा तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। माने इसमें जैसे ही कुछ आप जोड़िएगा ना, तो ये जो संख्या आप माने थे उसके बराबर आ जाता है। तो ऐसा हुआ कब? जब 80 जोड़ा तब। यहाँ देखिए रेशियो में आप कितना जोड़ दिया? 20। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से कर दीजिए और निकालना है संख्या, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 से 5 बार में, यानी 80 को 5 से कीजिएगा मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, पढ़िए दोस्तों 9वां सवाल। कहता है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा? यानी अगर ये 5:4 है, यानी 5/4 है, इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100% से गुना करते हैं। तो 4 से 25 बार में 25 गुना 25, 25 गुना 5 कीजिएगा 125%। ए नंबर ऑप्शन। आइए 10 नंबर सवाल पढ़िए। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। ठीक है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। देखिए पिछला सवाल में यही क्वेश्चन था, बट वहाँ पे क्या था? संख्या के बराबर आता था, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, संख्या के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रेशियो से नहीं बनाना चाहिए, तो x मान लेना चाहिए। तो संख्या का अगर 60% लेते हैं और उसमें 60 घटाते हैं तो परिणाम कितना आता है? 60 आता है। तो संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, x का 60%, 60 उधर जाके जुट के 120 दे देगा, परसेंट हटेगा तो इधर 2 जीरो आ जाएगा और 60 से कट जाएगा 2 बार में, यानी आपका जो संख्या होगा मेरे दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 200। डी नंबर ऑप्शन। आइए दोस्तों 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो आइए दोस्तों इसको जो है पहले लॉन्ग करते हैं, फिर इसको शॉर्ट सिखाएंगे। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है और छोटी संख्या बता रहा है 20। तो छोटी वाली संख्या मेरे दोस्तों अगर 20 है और बड़ी वाली संख्या को x मान लें तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या हमने x मान लिया। कहता दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर जब भी कीजिएगा तो घटाव कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाइएगा। तो दोनों का जो अंतर होता है ना, बड़ी संख्या का 20% है, तो आपका बड़ी संख्या क्या है? x का कितना परसेंट है? 20% है। तो इससे x का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। x माइनस 20% का मतलब होता है 1/5। तो इधर आके घट जाएगा और ये -20 है, उधर जाके +20, तो ये आ जाएगा 4x/5। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4x/5 और ये आ जाएगा 20। तो 4 से कट गया 5 बार में, x का वैल्यू आ गया 25, यानी बड़ी संख्या क्या आ गया मेरे दोस्तों? 25 आ गया। यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन एग्जाम में इसको बनाएंगे कैसे? इतना टाइम नहीं लगाएंगे, शुरुआत के लिए ठीक है, समझने के लिए। तो देखिए इसको शॉर्ट सिखाते हैं। देखिए यहाँ से दो संख्याओं का अंतर बड़ी वाली संख्या का 20% है। तो ऐसा करते हैं, बड़ी संख्या को कुछ मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं 100, और कह रहा है अंतर जो है ना वो बड़ी वाली संख्या का 20% है। तो 100 का 20% कीजिएगा 20। तो आप बताइए छोटी संख्या क्या होगा? सोचिए, बड़ी अगर 100 है और 20 का अंतर है तो या तो इससे 20 ज़्यादा होगा या तो 20 कम होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि छोटा वाला संख्या है तो इससे 20 कम ही होगा, यानी ये संख्या कितना होगा? 80 होगा। अब कहता है छोटी वाली संख्या 20 है
और यहाँ हम देखते हैं तो मेरा छोटी वाली संख्या 80 है, निकालना है बड़ी वाली संख्या तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 चौ 80, 25 चौ 100, यानी आपका आ गया बड़ी वाली संख्या कितना, 25। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है। इसके बाद आपका है सवाल कितना, 12 नंबर। तो 12 नंबर देखते हैं पढ़कर। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, देखिए ए की आय बी से 40% अधिक है, बी में से लगल है, बी अगर 100 है तो ए 40% कम है, यानी कितना है 60। तो कहता है बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, ए में से लग गया तो ए नीचे, कितना अधिक है 4 ऊपर, अब परसेंट में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 200/3 का मतलब होता है 66.2/3%। लेकिन ऑप्शन आपका है 66.66%, तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको और मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। कभी भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे तो आप बना तो लेवे कीजिएगा, लेकिन और शॉर्ट संभव है। अगर लिखा हुआ है प्रश्न में 40% कम, तो आपको करना है 40% कम यानी 40/60। अगर रहेगा 40% अधिक तो 40/140। अगर रहेगा 20% अधिक तो 20/120। आप समझ रहे हैं ना, 20% अधिक कह रहा है तो 20/120। अगर 50% अधिक कहता तो 50/150। तो 40% कम कह रहा है तो 40/60 है ना, 100 में से 40 कम कीजिएगा 60, अब परसेंट में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सब में काम करेगा। अगर कहता है 25% कम तो 25/75 और गुना 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो कुछ है भी नहीं, इसको आप बना भी सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों 13 नंबर सवाल देखें क्या कहता है। 13 नंबर सवाल पढ़िए। वेतन में कितने परसेंट की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगा। देखिए सवाल जो अभी आप बनाए हैं वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है दोस्तों। ये करा वेतन में कितने परसेंट की कमी 20% वृद्धि को कैंसिल कर देगा, यानी प्रभावित कर देगा। देखो मान लीजिए आपका वेतन पहले 100 रुपया था, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, वेतन आपका 20% बढ़ गया 120। तो अब कह रहा है कि कितना परसेंट कमी कर दें कि जो बढ़ा है वो कैंसिल हो जाए, यानी फिर से 100 के पास आ जाए। तो 120 से रिटर्निंग आना है किसके पास, 100 के पास। तो 120 से कंपेयर करना, 120 नीचे, कितना कम करना पड़ेगा 20, अब परसेंट में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 100% से। तो ये आ जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। ये आप डायरेक्ट सोचिए, अभी जो बनाए उस पर 20% वृद्धि कर रहा है तो 20/120 गुना 100, 20 6 कम 20 से डायरेक्ट करिए, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये पहला वीडियो है राकेश यादव का सॉल्यूशन का। तो कैसा लगा आप लोग फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको लगा कि कुछ फास्ट आज पढ़ाए हैं, क्या किए हैं, तो ज़रूर आप बताइए, कमेंट कीजिए। फिर अगला वीडियो जो है थोड़ा और लॉन्ग होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है, अगले वीडियो में 14 से सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर जो है ये 9700+ वाला जो है वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।